प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। आज एक और प्रेरक बातचीत के साथ हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं और इस प्रेरक बातचीत की प्रेरणा भी हमें मन की बात से ही मिली। आपको याद ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पिछले मन की बात में देश की अनेक महिलाओं का उल्लेख किया जो अपने अपने क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं या कर चुकी हैं जो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्हीं में से एक नाम जो प्रधानमंत्री महोदय ने लिया वो एशिया की पहली लोको पायलट यानी सुरेखा यादव जी का। और हमें इस बात की बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि सुरेखा यादव जी जो मुंबई से हैं लेकिन इस समय आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सुरेखा जी आपका इस कार्यक्रम में और आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार। मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। सुरेखा जी, आज आप इस देश में हमारे देश भर की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि आपने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर जो इतिहास रचा और जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हम तो बस आपको सैल्यूट करते हैं और आपको अपने बीच पाकर यहाँ इतनी खुशी महसूस हो रही है और इतना उल्लास हम अनुभव कर रहे हैं। आपसे जब बातचीत होगी तो निश्चित रूप से आपकी पूरी यात्रा को जानकर सुनकर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो भी उत्साहित होंगे, उन्हें भी हौसला मिलेगा इस बातचीत से, क्योंकि आपकी यात्रा बड़ी रोचक तो है लेकिन प्रेरक भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों के बीच से होते हुए आप यहाँ तक आई हैं। तो ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी ने आपके नाम का उल्लेख किया, वो तो मुझे लगता है कि बहुत विशेष एक क्षण रहा होगा जब आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपका नाम ले रहे हैं। हमारे भारत के माननीय पंतप्रधान जी ने अपने मन की बात में जब ये कहा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि सुरेखा यादव जी ने और एक उपलब्धि प्राप्त की है, वो भारत की ही नहीं एशिया की पहली लोको पायलट मेल है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाया। क्या बात। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं क्या देख रही हूँ। इतना मुझे जैसे सपने जैसा लगा था, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी सराहना की और मेरे 35 साल की ये जो मेहनत थी उसका फल मुझे आज मिला। ये सुनहरा दिन था भारत की इतिहास में कि एक महिला लोको पायलट को अपने माननीय पंतप्रधान जी ने भारत के ही नहीं दुनिया के सामने जैसे बताया कि हमें गर्व है कि भारत की लड़कियां कहाँ तक जा सकती है भारत का नाम ऊंचा करने के लिए। और साथ साथ मैं भारतीय रेल और भारतीय रेल मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे वंदे भारत ट्रेन चलाने का मौका दिया और साथ साथ 35 साल पहले जहाँ लड़कियाँ नहीं थी वहाँ मुझे कदम रखने का मौका दिया। मुझ पर इतना विश्वास किया कि ये लड़की कार्य कर सकती है और मैं भारत की पहली लोको पायलट मेल बनी और भारत की पहली मोटर वुमन भी हूँ। और ये लास्ट में वंदे भारत ट्रेन जो मैंने 13 मार्च को सोलापुर से मुंबई तक चलाई, पहुंचने के बाद मुझे जो आनंद हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस शुक्रगुजार हूँ कि ये मौके हमेशा नहीं मिलते, लेकिन जो मुझे मिला सुनहरा 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 मौका मुझे मिला। देखिए, आप तो जब 14 तारीख को मुंबई से वापस गई सोलापुर, तो आपका तो बड़ा अभिनंदन हुआ। प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे आपका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। तो ये 13 और 14 मार्च की तारीख बड़ी खास है आपके लिए और प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की। वो अंश एक बार सुनना चाहेंगी फिर से जो प्रधानमंत्री जी ने बोला आपके बारे में? जरूर। वो तो ऐसी बात है कि आदमी बार बार सुनना चाहेगा उसको, है कि नहीं? तो आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही हैं। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। तो सुरेखा जी, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई इस बात की कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में, वो मन की बात जो उनके दिल के बहुत करीब है और उसमें वो बहुत अपनत्व के साथ बहुत सारी ऐसी प्रेरक बातें करते हैं, उसमें उन्होंने आपका नाम लिया
और आपकी उपलब्धि का उल्लेख किया जो सबको बहुत प्रेरित करती है। ये जो वंदे भारत को चलाने तक की आपकी यात्रा है, क्योंकि आपने मेरा ख्याल है शुरुआत 1989 में किया था ना, 89 में। कैसे शुरुआत हुई थी आपकी रेलवे में? मैं सतारा की रहने वाली हूँ जी। मेरे पिताजी किसान थे, फिर भी हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दी। मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 1986 में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक एडवर्टाइज था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जिसमें डिप्लोमा इन एनी फैकल्टी और 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और लास्ट में एक लिखा था लेडीज कैन अप्लाई। वो देखने के बाद मैंने एप्लीकेशन कर दिया। अच्छा। और 88 और 89 ये 2 साल सिलेक्शन में चले गए, जिसमें हमारा रिटन, वाइवा और साइको टेस्ट होता है, और आखिरी PME A1 होता है, वो भी मैं पास हो गई और मेरा चयन हो गया एज अ असिस्टेंट लोको पायलट। अच्छा, तब आपको लगा नहीं कि आपने कभी किसी महिला को तो देखा नहीं चलाते हुए ट्रेन को? आपके मन में कुछ ऐसी बात कभी आई कि मैं महिला हूँ और तो किसी को देखा नहीं और मैं कैसे चलाऊंगी या क्या मुश्किलें होंगी? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि किसी ने एक चलाया नहीं होगा। अच्छा। ट्रेनिंग स्कूल जाने के बाद पता चला कि अरे ये तो किसी ने नहीं किया। हाँ। तो आप कैसे करोगी अभी? तो मैंने कहा किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगी ना। कोई तो करेगा पहले। बिल्कुल। मैं नहीं करूंगी तो और कोई कर लेगा जी। और हमारे साथ जो भी बैच था उसमें सभी लड़के थे। हाँ। सबने मेरे जैसी शिक्षा ली थी, मेरे जैसे ही पास हुए थे, फिर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मशीन या कोई इंजन होता है जो ये नहीं देखता है कि लड़की है या लड़का है, वो पर्सन हु ऑपरेट, जो उसको ऑपरेट करता है उसको देखता है। सच बात है। उसकी काबिलियत को देखता है। ये सोच के मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ गया। हाँ। और मैंने अपना पहला कदम रेलवे में रख दिया और रखते रखते मैं लोको पायलट गुड्स बन गई। और उसके बाद 2000 में मैं भारत की ही नहीं एशिया की पहली मोटर वुमन बन गई, जो मुंबई की लाइफलाइन है, सबअर्बन की लोकल ट्रेन्स चलाने वाली पहली महिला। और उस वक्त सबने मुझे इतना एनकरेज भी किया था और सराहा भी था कि अरे देखो कितने अच्छे से चला रही है, क्योंकि ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मुझे लगता है जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली होती होगी तो लोग देखते होंगे केबिन में आपको कि महिला चला रही है और कितने अच्छे से चला रही है। नहीं, देखते तो पहले उनको यकीन नहीं होता था। एक बार सही में बहुत आश्चर्य लगता था, लेकिन जब मालूम हो गया तो फिर यूज्ड हो गया सबको कि हाँ ठीक है, अच्छे से कर। 10.5 साल मैंने सबअर्बन का ट्रेन चलाया। अच्छा। 2000 से 2010 तक पूरा 10.5 साल। मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तब मैंने ये किया है काम। और उसके बाद का प्रमोशन था हमारा लोको पायलट घाट, और लोको पायलट मेल का जो प्रमोशन था मेरा मई 2010 में हुआ। ये जो मेल का या घाट का ये जो बता रही हैं आप, ये क्या है, सिस्टम क्या है इसका? लोको पायलट घाट हमारा मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे का जो 2 घाट पड़ते हैं हमारे, कसारा इगतपुरी कसारा एक घाट सेक्शन है, भोर घाट है हमारा, करजत टू लोनावला, लोनावला करजत, ये 1:37 का ग्रेडियंट है, जहाँ पे गाड़ियों को पीछे कपलर या ट्रिपलर इंजन लगा के ही बैंक किया जाता है और उतारते हैं लोनावला से या इगतपुरी से, तो आगे भी बैंकर लगा के गाड़ी को उतारा जाता है। ये स्किल्ड वर्क है, ये कोऑर्डिनेशन रहता है आगे लोको पायलट का और पीछे लोको पायलट घाट का बीच में। तो ये काम भी मैंने किया। सोच के लगता है कितना वैसे मुश्किल काम है और कितना बड़ा, यानी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप जो ट्रेन चला रहे होते हैं, चाहे वो गुड्स का ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर्स का, और पैसेंजर्स का तो खास तौर पर, इतने सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी आपके हाथों में, आपके कंधों पर है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को आप पूरा कर रही हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा एक भाव पैदा होता है ऐसा, जो बहुत प्रेरक होता है। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप लोग वैसे? आप सतारा में रहते हैं या पुणे में या मुंबई में, कहाँ रहते हैं? ठाणे में रहते हैं। अच्छा, ठाणे में। तो वहाँ से आपके लिए आसान रहता है? ये आसान रहता आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है सेंट्रल रेलवे में? मुंबई। अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, वो आपका मेन हेडक्वार्टर है? अभी वैसे तो हमारे हेडक्वार्टर्स ALP से लोको पायलट मेल तक हमेशा चेंज होते रहते हैं। अच्छा। कभी कल्याण, कभी इगतपुरी, फिर लोनावाला, फिर CSTM, फिर मोटरमैन में CSTM होता है, फिर जाके वापस मेल पे आते हैं तो फिर CSTM होता है। तो हमारा ऑफिस के जैसे एक जगह नहीं रहता है। अच्छा। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा यहाँ तक का जो 35 साल का जो कार्य करने का जो लंबा समय है, इसमें मेरे सभी सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, ऑफिसर्स, सब ने मुझे बड़े अच्छे से एनकरेज भी किया और साथ भी दिया, क्योंकि अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते गए सबको अच्छा लगा कि बड़े अच्छे से कर रही है, तो खुशी भी हुई
हुई और साथ भी दिया। और मुझे लगता है अब तो सबको बड़ा गर्व होता होगा, और सेंट्रल रेलवे वाले तो बहुत खुश होते होंगे कि हमारे रेलवे में, पूरे भारतीय रेल को अभिमान है कि सुरेखा ने बिल्कुल। बहुत कुछ किया है, और सेंट्रल रेलवे को तो बहुत ही है, सच बात है। सभी को है, सभी को प्राउड फील हो रहा है निश्चित रूप से सभी को, क्योंकि हमारा नाम जो हो गया जी, पूरा जी। जी, हमारे साथ में जो लोग हैं उनको भी बहुत बहुत खुशी हुई देखिए, कि हमें अरे इतनी इतना खुशी हो रही साल है। आपने किया, उसका फल तो है, क्योंकि कंटिन्यूअसली 35 साल ये इसमें रहना, साथ साथ फैमिली भी संभाला है और जॉब भी संभाला है, जी। और हमारा जो कार्य रहता है दिन रात रहता है, बिल्कुल। किसी भी सीजन में कहीं भी जाना है, फिक्स्ड प्लेस नहीं है, खाने सचमुच। पीने के टाइम नहीं रहते, चाय या पानी चाहिए उसके लिए हम कहीं रोक के नहीं कर सकते, ये सब मतलब ये एक प्रकार का सैक्रिफाइस है, सभी लोग को पायलट करते हैं ना, जी, जी। ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, ये जितने लोको पायलट जितने हैं, भी सभी कर के रहे लिए। हैं, एक तरीके की देश सेवा है। लेकिन एक बात है कि चूंकि महिला होने के नाते आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां जो हैं, जैसे परिवार की भी है और ऑफिशियल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम एशिया की पहली लोको पायलट मेल सुरेखा यादव जी से बातचीत इसलिए कर रहे हैं, और ये करने का सौभाग्य हमें इसलिए मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले मन की बात में उनका विशेष उल्लेख किया था। सुरेखा जी ने जब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई और इस तरह से वो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और गर्व की बात हम सबके लिए थी। वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती, और खासतौर पर जो आपका रूट है सुरेखा जी, सोलापुर से जो CSTM का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है जो मुंबई में, मेरा ख्याल है इसी के बीच ये ट्रेन चलती है, लगभग 455 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये रूट कैसा है, किस तरह की चुनौती थी, या अन्य ट्रेनों से इसको चलाना किस तरह से ज्यादा एक महत्वपूर्ण दायित्व है आपके लिए? वैसे देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन 18 भारत में बनाई हुई है जी, पहले तो इसी नाम से जाने मेक जाते इन थे। इंडिया, जी, तो ये भारत की बनाई हुई एक भारत की बेटी चलाएगी, क्या बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच। दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी को चलाने के लिए सीनियर मोस्ट लोको पायलट मेल को ही ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, तो मेरा 35 साल का ये समय बीत गया है और मैं सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे ट्रेनिंग दिया गया है, ऐसे नहीं कि कल आए हैं और आज दे दिया है। तो ट्रेनिंग के लिए जब भेजा गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे इतनी जल्दी मिल गया। और ट्रेनिंग होने के बाद जब 10 फरवरी को ये गाड़ी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के लिए रवाना हो गई थी। अच्छा, और उसके बाद करीब करीब 1 महीना बीत गया, उसके बाद ही मुझे भी बताया गया कि आपको 13 तारीख को सोलापुर से गाड़ी मुंबई तक काम करनी है। तो ये 13 मार्च को जो चली है, इसके पहले से वो शुरू हो चुकी थी? अच्छा, फरवरी में उसका स्टार्ट हो 10 गया। फरवरी को चालू हो गई थी। अच्छा। और 13 मार्च को मैं सोलापुर से 1 महीने से ज्यादा हो गया था। हाँ, तो कैसा रूट है? 455 किलोमीटर का डिस्टेंस, और आप तो पहले दिन जब आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंची तो आप समय से पहले ही पहुंच गई थी, मैंने सुना 5 मिनट पहले। लाइन क्लियर अच्छा दिया था। अच्छा। लाइन क्लियर अच्छा था, इसीलिए पहुंच गए। पैसेंजर सिग्नल भी- अच्छे मिले थे, हाँ। इसीलिए 5 मिनट बिफोर पहुंच गए। पैसेंजर सारे, यात्री सारे खुश हो गए होंगे, हाँ क्योंकि जी। समय से भी पहले वो ट्रेन वहां पहुंच गई थी। तो इतनी लंबी जर्नी में क्या पूरा डिस्टेंस जैसे आप ही को कवर करना होता है, या बीच में शिफ्ट में होता है, कुछ चेंज होता है? वैसे देखा जाए तो हमारा मुंबई डिवीजन का स्टाफ जो है पूना तक ही कार्य करता है। पूना से आगे पूना या सोलापुर डिवीजन का स्टाफ हमें रिलीव करता है। लेकिन ये वंदे भारत ट्रेन जो है मुंबई से सोलापुर और सोलापुर से मुंबई सिंगल हैंडेड एक ही लोको पायलट कार्य करता है। अच्छा। तो ये 455 किलोमीटर्स की जो दूरी है वो अकेला तय करता है। 6.5 घंटे करीब करीब लग जाते हैं। तो फर्क इतना है कि ये कंटिन्यूस हमें ड्राइविंग करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि रिलैक्स थोड़ा बिल्कुल होने नहीं मिलता है, समय ही नहीं क्योंकि सेमी हाई स्पीड गाड़ी है। हाँ, लगभग कितनी तो- स्पीड होती होगी एवरेज? एवरेज स्पीड इसका वैसे देखा जाए तो 110 है। अच्छा, 110 पर 160 तक मैंने सुना है। टेस्टेड फॉर 180 kmph है। हाँ, वही तो। लेकिन वर्किंग 160 है, वीमैक्स उसमें 160 आता है, लेकिन 130 तक ही चलाया जाता है। लेकिन मुंबई डिवीजन में 105 से चलता है, और जैसे हम पूना डिवीजन में 110 प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। हाँ। तो 110 ही है वैसे देखा जाए तो तो एक्सट्रीम। ऐसा क्यों है कि वो इतना कम करके वहां चलाते हैं? नहीं, वो दूरी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं,
ट्रैक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, घाट सेक्शन में तो 60 kmph से ऊपर चलाना ही नहीं है। घाट सेक्शन क्या ज्यादा मुश्किल रूट है? ऑब्वियसली, कैसे? क्योंकि ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट की वजह से जो है वो क्योंकि मुझे मालूम नहीं, आपको थोड़ा बताइए मुझे। मैंने सुना है कि वो एरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है टेरेन के हिसाब से। हाँ, तो क्या उसमें मुश्किल क्या आती है? ग्रेडियंट पे गाड़ी चलाना है तो उसमें आपको खड़ा करना है तो बहुत सारा प्रिकॉशंस लेके खड़ा करना है। खड़ी होती है तो स्टार्ट करने में भी बहुत सारे, क्योंकि गाड़ी पीछे की तरफ ना चली जाए। अच्छा। एक बार अगर पीछे की तरफ चली जाएगी तो पीछे पहुंच जाएगी उसको। अच्छा, मतलब वो समतल नहीं है, एक लेवल पर नहीं है? 1/37 का ग्रेडियंट है। अच्छा, 37 फीट जाओगे तो 1 फीट ऊपर चढ़ता है। ओह, इट इज लाइक दिस। सो उसमें बहुत स्किल है वो कार्य करना। इसमें वंदे भारत में तो बैंकर नहीं लगता है। बाकी की गाड़ियों में पीछे कपलर इंजन हुए जो मैंने बताया, घाट सेक्शन में तो पीछे और आगे वाले दोनों ड्राइवर्स के कोऑर्डिनेशन में गाड़ी चलती है। अच्छा, ये बहुत स्किल काम है। ये मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है जो हमारे डिवीजन में है। एंड आई एम लकी कि मुझे इस डिवीजन में कार्य करने के लिए चयन किया गया, जहाँ घाट सेक्शन भी बहुत अच्छे से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है एक अपने आप में बहुत कमाल की बात है, क्योंकि भारत में ही निर्मित है वो सारा कुछ उसका। क्या कुछ उसके फीचर्स हैं, क्या खास है मतलब इंजन के हिसाब से? क्योंकि इंजन ही आप यूज कर रही हैं और वो ट्रेन अपने आप में बहुत विशेष है बाकी ट्रेनों से अगर हम तुलना करें। बाकी ट्रेनों में कैसा होता है कि इंजन अलग होता है। इंजन को हम शेड में तैयार करके वापस उसके साथ जोड़ देते हैं। अच्छा। और फिर उसको लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद वापस उसको इंजन को अनकपल करते हैं और जब चलनी है तो दोबारा उसको कपल करके वापस लाते हैं। हाँ। इसमें इंजन कपल करने का अनकपल करने की सवाल ही नहीं आती है, क्योंकि दोनों तरफ इसको चलाने की सुविधा है। जैसे मेट्रो है, सबअर्बन ट्रेन, लोकल ट्रेन से दोनों तरफ इसके कैब है। अच्छा। हाँ, तो इसको प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि एंड टू एंड है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे। इंजन होता है थोड़ा आगे पीछे होता है, इंजन के लेंथ के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। कोई इंजन का लेंथ कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन इसमें नहीं है, बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना परफेक्ट होता है। दूसरी है कि कैब बहुत अच्छी है, एकदम स्पेशियस है, आगे का लुक भी एकदम अच्छा है। वो तो दिखता है देखने वाले को भी अच्छा लगता है। गाड़ी ही बहुत इतनी सुंदर गाड़ी है कि उसको देख के ही मन भर जाता है, तो चलाने में कितना पड़ता होगा। हमें तो उसमें यात्रा करके आनंद आ जाता है और आप तो उसको चलाती हैं। वैसे चलाने के लिए बाकी का जो हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, सिग्नल्स देखना है, OHE देखना है, आगे ट्रैक है, सिग्नल कभी अगेंस्ट आता है, तो वो तो हमें हमेशा के जैसा है। तो इसमें सेफ्टी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जो एडवांस है उसका इसमें उपयोग किया गया है, तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए मेरा ख्याल है आप लोग के यहाँ तो स्क्रीन वगैरह होती होगी जिसमें मॉनिटर करते रहते हैं। पूरा है, स्क्रीन है। फिर पैसेंजर्स को बात करने के लिए भी लगाए हुए हैं फ़ोन अंदर, जो ट्रेन मैनेजर से और लोको पायलट से बात कर सकते हैं। और उसमें एक और है कि पूरा गाड़ी AC है जी, और ग्लास है पूरा, तो बाहर का जो सुंदर देखावा, बाहर का सीनरी बहुत अच्छा दिखाई देता बहुत है। अच्छा देखने को मिलता है, तो सफर कब तय हुआ ये समझ में नहीं आता है। सच बात है। और उसमें तो जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है उस पर सारी जानकारी भी आती रहती है। जानकारी, हाँ, उनके लिए भी जानकारी है। डिस्प्ले स्क्रीन है कि अभी अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, अंतिम स्थानक कौन सा है, फिर कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ये सब उनको स्क्रीन पे दिखता है। और अनाउंसमेंट भी किया जाता है। फिर दरवाजे बंद हो रहे हैं, खुल रही है, तो कॉमन हो गया है। ये तो हमारे AC लोकल ट्रेन में भी है। जी, और किस तरफ खुलेंगे, अभी बंद होने के टाइम भी अनाउंसमेंट होता है, तो पैसेंजर्स के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका तो वैसे मुझे लगता है कई साल पहले एक सपना आपने देखा था, आपने कहीं ये अपनी इच्छा भी जाहिर की थी कि मुझे एक दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को मिले। मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि लंबी दूरी की गाड़ियां चलाने की। अच्छा। इच्छा व्यक्त की थी, जैसे डेक्कन क्वीन या हमारी पुष्पक एक्सप्रेस है और सारी गाड़ियां हैं। तो क्यों चाहती थी कि लंबी दूरी की गाड़ी चलाने को मिले? क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट हो जाता है तो उसका सपना ही रहता है, आखिरी जो है डेक्कन क्वीन चलाने के सपने रहते थे। वही मैंने बोला था। अच्छा। कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन है हमारे मुंबई डिवीजन के लिए, डेक्कन क्वीन। मेरा ख्याल है 8 मार्च की तारीख तो आपको याद होगी 2011 की, कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डेक्कन क्वीन ट्रेन चलाई थी पुणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। याद है आपको? हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके ज़हन में बहुत सारी होंगी। चीजें हैं। हाँ। 2011 में चलाई थी मैंने पुणे से मुंबई डेक्कन क्वीन जी। और बहुत सम्मान किया था मेरा, पुणे में भी और मुंबई में भी।
वो दिन भी इतिहास में दर्ज किया गया था कि 2011 में डेक्कन क्वीन को एक महिला ने चलाया था, और उसका जिक्र जो है इसमें भी आया है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अच्छा। 2019 के। और 2018 की जो बात है कि यही गाड़ी डेक्कन क्वीन हमने मुंबई CST से चलाई थी पूना तक। उसमें एक ये था कि लोको पायलट मैं थी महिला, हाँ। मेरे साथ असिस्टेंट लोको पायलट तृष्णा जोशी, अच्छा। हम दोनों थी। पीछे पूरा जो स्टाफ है वो लेडीज था, TC का स्टाफ, गार्ड भी महिलाएं ही थी। और पूरा गाड़ी को जो है एक महिला ही लेके गई थी पूना तक। और हमारे GM साहब ने तब आके हमें फ्लैग दिखा था, गाड़ी को रवाना किया था। वो दिन भी बहुत यादगार दिन है वो, क्योंकि पूना में पहुंचे तो पूना के DRM साहब अपने मैडम के साथ आके हमें फेलिसिटेट किया था बुके देके। तब भी लगा था अरे हमने कितना अच्छा काम किया, लगा ही नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए। कितना सफर, इतना कठिन सफर था, लेकिन जब ऐसे हमें फूल मिलते हैं तो हमने किया हुआ कष्ट को हमें उतना ये नहीं होता कि अरे हाँ इतना किया तो ये बात है। कष्ट का ये जो है फल है। निश्चित रूप से। दूसरी बात यह है कि अपने आप में जो खुद करेज होना चाहिए कि हमारे अंदर की काबिलियत जो है उसको साबित करने का धैर्य होना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर काबिलियत है लेकिन उसको दिखाने का धैर्य सब कर नहीं पाते हैं। मैं कर पाई क्योंकि सबने मेरा साथ दिया, मेरे धैर्य को समझ के यहाँ तक साथ दिया जाए। मेरे असिस्टेंट लोको पायलट, मेरे लोको पायलट और मेरे साथियों ने भी मुझे इतना अच्छे से यहाँ तक कार्य करने के लिए प्रेरित किया कि अरे देखे ऐसे करना है तो आप करेगी, करना है, मतलब माइंड सेट रखो। बिल्कुल माइंड सेट रखो तो हो जाएगा, कोई भी चीज कर सकते हो, उसके लिए माइंड सेट होना है। और पीस ऑफ माइंड जो रहता है वो हमें घर से मिलता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ मिलता है, और जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी मिलता है। हर जगह है हमें ये मिलता गया। ऐसा नहीं है कि 100% मिला, लेकिन 4-5% जितना होता है उस तरफ हमने ध्यान देने की कुछ जरूरी नहीं समझी, क्योंकि उन चीजों को आपने इग्नोर किया। अगर कुछ नकारात्मक कोई बात होती भी है तो आपने उनको इग्नोर ध्यान ही किया। नहीं देना है, क्योंकि आपका फोकस, आपका ये जो करने ध्यान के है, लिए भी धैर्य जरूरी है। धैर्य जरूरी है ये करने के लिए भी। सच में। लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए तो किसी से रुकावट लाने की कोशिश भी कोई करता है जी, तो वो खुद सोचता है अरे नहीं ये नहीं है, ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखिए, जब आप पूरी शिद्दत से कहते हैं कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से किसी काम को करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर भी आपकी मदद करता है, और ये चीजें अनुभव की गई चीजें हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में सुरेखा यादव जी से हम बात कर रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले। इसलिए मिले क्योंकि वो एशिया की पहली लोको पायलट मेल बनी, और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा। और इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में उनके नाम का उल्लेख किया, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया। सुरेखा जी, मैंने सुना था कि आप पढ़ाई कर रही थी, इसलिए कि आपको टीचर बनना था, शिक्षिका बनना था। मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 साल कहीं जॉब इसलिए नहीं मिल रही थी कि लड़कियों को हम रात में नहीं बुला सकते हैं। अच्छा। और उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। और मैंने ये रेलवे का एप्लीकेशन तो किया ही था, तो वक्त वैसे ही बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने BSc में एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और सेकेंड ईयर फेब में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तो BSc सेकेंड ईयर में छूट गया मेरा। अच्छा। क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ का ट्रेनिंग भी टफ था, और मुझे सतारा छोड़ के मैं मुंबई आई थी। तब की बात है 86-87 की सर। अच्छा। तो मैंने सोचा अगर ऐसा है तो वक्त बर्बाद ना हो जाए, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, BEd कर लूँगी, तो किसी को भी रिस्क नहीं है, मुझे भी नहीं रहेगी, तो आप और नौकरी भी देने वाले को भी नहीं रहेगी। लेकिन किस्मत देखिए, अभी राउंड द क्लॉक हमें 24 घंटे काम कर रही हूँ मैं। अभी कौन सा सिक्योरिटी और कौन सा क्या सोचना है, बिल्कुल नहीं, हो ही गया। और मुझे लगता है कभी आपको अच्छा हुआ उन्होंने तब मुझे नहीं दिया। जी बिल्कुल। वहाँ लग जाता कहीं तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। सच में इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपके हिस्से में थी। ये बात भी सही है कि खामोश रहकर नेक कर्म करते रहिए। दुआएं जब भी बोलती है तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। क्या बात है। तो खामोश रह के हमने इतने साल कार्य किया, और दुआएं ऐसे चली आए कि सबकी जिंदगानी गुनगुनाने लगी। सच बात है। सबको खुशी हुई ना, पूरे भारत के पूरे रेल परिवार को खुशी हो गई कि हम एक महिला से वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। ये क्रेडिट गोज टू एवरीबडी इन इंडिया, भारत के सभी लोगों को जाता है, क्योंकि इतनी आज़ादी, इतने अच्छे से महिलाओं को सम्मान किया जाता है।
अच्छा, आप घर से तो काफ़ी समय बाहर रहना पड़ता होगा, ऑड आवर्स में भी मेरा ख्याल है बाहर जाती होंगी आप, क्योंकि ट्रेन का तो 24 घंटे चलना है उसे। जी हाँ। तो ऐसे में कुछ चुनौतियाँ, कुछ परेशानियाँ ऐसी होती होंगी, कैसे मैनेज करती हैं पूरे रूटीन को आप? रूटीन देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी शिफ्ट ड्यूटीज रहती है, जैसे मैट्रन होती है, नर्स होती है, डॉक्टर्स होती है, उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन उनका जो है एक जगह पे रहता है, हमारा जो है दिन रात हम बाहर रहते हैं तो एक जगह पे स्थित नहीं रहते हैं। गाड़ी निकलती है तो किसी भी स्टेशन से गुजर जाएगी, फिर दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है लैंड क्लियर मिलने के हिसाब से, तो उस जगह पे हमें ज़्यादा तकलीफ ये है कि हमें वॉशरूम की प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉल ऑफ नेचर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सभी लोको पायलट की, मतलब मेरे अकेले की नहीं है, ये सबकी है। ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन अभी आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ। और लड़कियों के लिए तो है ही, लेकिन उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे तैसे होता है, जहाँ भी मिलता है वहाँ हम ट्राई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में भी तकलीफ होती है, ये जो मेल काउंटर पार्ट को फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन हार्डशिप है। अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है तो माइंडसेट है, तो थोड़ी सी जो भी है मेहनत करनी है। तो आपके परिवार में आपके 2 बच्चे, बेटे हैं, है ना? जी हाँ, पहला मेरा बेटा का 91 का जन्म है और दूसरे का 94 का है। तो अजिंक्य की पैदाइश आपके 91 की है? जी हाँ, और छोटा अजितेश है, वो 94 का है। अच्छा। तब हम ALP में ही कार्य कर रहे थे, असिस्टेंट लोको पायलट। तो कठिन समय था, निकल गया। तो इस तरह का देखिए, मतलब परिवार की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन जब ट्रेन आप चला रही होती हैं तो ट्रेन में इतने सारे हजारों की संख्या में पैसेंजर्स होते हैं, यात्री होते हैं, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो निभानी होती है। एक लोको पायलट का काम जो है वो जिम्मेदारी का ही है, चाहे वो मालगाड़ी हो, लोकल ट्रेन हो, मेल ट्रेन हो या वंदे भारत हो जी, कि हर गाड़ी का अपना अपना महत्व रहता है। और जब हम पैसेंजर की गाड़ी को लेके चलते हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि गाड़ी में कुछ हो जाता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। कोई चेन पुलिंग होता है या गाड़ी सिग्नल पे रुक जाती है, लेट होती है, सही सलामत सेफ जाना है, उनको गंतव्य स्थान तक राइट टाइम पहुंचाना है, ये सारी जिम्मेदारियां होती है। साथ साथ मुंबई में हमारे ट्रेसपासर्स की परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, जो लोग ट्रैक पे चलते हैं, इतना फुट ओवर ब्रिज बनाने के बाद भी, तो उसका भी हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है। डर तो रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। वो हम कोशिश तो करते हैं बचाने की, निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन लोग लापरवाहियां तो करते हैं, वो तो दिखता है। क्योंकि ट्रेन आने वाली होती है, सामने दिख रही होती है, तब भी लोग उस पे कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि वो ट्रैक जो है वो रेलगाड़ी के लिए है, पहले उनको है ही नहीं, फिर भी उधर आ जाते हैं और कुछ हो जाता है तो हमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एक इंसान को हम ऐसा धक्का भी लग जाता है तो बहुत बुरा लगता है। सोच आते हैं मन में, इसका फैमिली में कौन होगा, इसके डिपेंडेंट कौन होगा, उनको कैसा कैसा लगेगा, ऐसे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन इसमें डूब जाना नहीं है हमें, क्योंकि गाड़ी लेके भी आगे जाना है। तो इतना सब सहन करके भी हम गाड़ी को सही सलामत लेके जाना है, ये आप इतना देखना है, उतना आसान नहीं है। तो ऐसी जगहों पे तो और भी ज्यादा अलर्ट होना होता होगा आप लोगों को। जी हाँ, विसल बजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चलता है। अभी मुंबई में वैसे कम हो गया है क्योंकि फेंसिंग वगैरह बढ़ा दिया गया है, गेट्स भी कम हो गए हैं अभी। सच बात है सुरेखा जी, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है और उसको आपने जिस बखूबी ढंग से निभाया है, और आज आपकी जो शोहरत है वो सचमुच हम सैल्यूट करते हैं उसको। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं सुरेखा यादव जी से। सुरेखा जी वही जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, इसलिए क्योंकि वो एशिया की पहली लोको पायलट बनी और वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली वो पहली महिला लोको पायलट। इस रूप में जो उनकी उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से वो बहुत खास हैं, और इसीलिए हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में वो हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। लेकिन उनके साथ साथ शरीक हयात, जिसे उर्दू में कहते हैं ना, कि उनके लाइफ पार्टनर या उनके पति शंकर यादव जी भी यहाँ पर हैं हमारे स्टूडियो में ही। तो शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आप तो महाराष्ट्र पुलिस में थे, मेरा ख्याल इंस्पेक्टर आप रिटायर हुए। जी जी जी। तो आपकी नौकरी भी ऐसी थी जो जिसमें समय का कोई हिसाब किताब नहीं था? बिल्कुल, ये सर्विस ही ऐसी है कि 24 घंटा कभी भी
केसेस आते हैं, जो भी मतलब हाँ, या लॉ एंड ऑर्डर का law and प्रॉब्लम है, order का कुछ भी है, problem है। क्योंकि वहाँ भी ना छुट्टी की कोई निश्चित बात हो पाती है, ना समय मिल पाता है। लेकिन फिर भी कैसे इस यात्रा में आप दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए, दोनों अपनी अपनी, आप तो खैर अपनी पूरी सेवा कर चुके, और सुरेखा जी अभी इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। परिवार के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं? परिवार में हम लोगों को मतलब घर से थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि भाई ऐसा ऐसा आपका दोनों का नौकरी ऐसा है। तो आपके माता पिताजी घर में, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सपोर्ट तो वही जी रहे, जी जी है ना? हाँ, हम दोनों का टाइम ही नहीं ना, मतलब कभी वो जाती थी, कभी मैं आता था, कभी मैं जाता था, कभी दोनों भी बाहर रहते थे। हाँ, टाइम का ये नहीं है, ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें हमारे माताजी या पिताजी थे, उन्होंने साथ दिया, मतलब थोड़ा सा मदद हो गया उनका। और यहाँ तक कि देखिए, जब बच्चे हुए यानी अजिंक्य और अजितेश जी, जी। जब हुए, अब लंबे समय तक तो सुरेखा जी छुट्टी पे रह नहीं सकती थी, तो जितना समय छुट्टी लेके रही वो तो रही, लेकिन उसके बाद तो आपके सास ससुर जी ने, सुरेखा जी, बच्चों को ज्यादा संभालने में अपना समय दिया होगा। जी हाँ, तभी ये संभव भी हो पाता है। शंकर जी, हाँ, उन्होंने दिया, सभी ने साथ दिया, मतलब इन्होंने खूब बहुत दिया, इन्होंने तो मुझे लगता सपोर्ट है, दिया कि करो आप, हम हैं आपके साथ। हाँ, ये बहुत ये बड़ी बहुत बात। ज़रूरी था। हाँ। इनका साथ नहीं रहता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक पति को अपनी पत्नी दिन रात बाहर जाती है ड्यूटी करने को, ये सराहना और वो करना भी या साथ देना, इतना चैलेंजिंग हाँ, काम तो है आपका। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी मेरे लिए एक आशीर्वाद है। शुरुआत में आप किस नजरिए से देखते थे इस काम को, शंकर जी? वैसे देखा तो हम एक ही गांव के, मतलब है, अच्छा, जिले के हैं, सतारा में। हाँ, सतारा में। हाँ। तो इनका मतलब रिश्ता आ गया, तो मैं बोला चलो हम भी ये तो मुंबई में नौकरी में तो आ गई हाँ, थी तब? मुंबई में है, हाँ, नौकरी में थे। हाँ मतलब इनको पहला नौकरी मिला, जी। फिर बाद में शादी हो गई। तो हम दोनों मिलके मुंबई में रह सकते हैं, एक दूसरे को संभाल सकते हैं, क्योंकि मेरा भी नौकरी वैसा था। अगर दूसरी जगह भी करते थे तो होता था, मगर ऐसा जो करियर वाला काम है वो हमको अच्छा लगा, मतलब करने को कुछ ये नहीं है। इन्होंने भी बोला कि आप कभी भी जाते, कभी भी आते। अभी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारा बड़ा बेटा ग्रेजुएशन हो गया उनका, और कंपनी में है। अच्छा, वो भी हाँ, नौकरी वो कर भी रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। तो छोटा अभी आपका मेरा ख्याल इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ, अब हो गया है, मतलब समझो तो कंप्लीट। अब कोई, खैर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं सुरेखा जी, तो काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता, कि रहता है? मुझे पहले से टेंशन नहीं था। छोटे हो या बड़े हो, बच्चे बच्चे ही रहते अरे हैं, वाह। फिक्र तो रहती है। लेकिन जब मैं ड्यूटी करने के निकल जाती हूँ तो खाली ड्यूटी के बारे में सोचती हूँ, और दहलीज के अंदर आती हूँ तो केवल बच्चे और घर के बारे में सोचती हूँ। जहाँ है वहाँ हम रहते हैं। सच बात है, वहाँ की चीज यहाँ नहीं लेकर आते और यहाँ की चीज वहाँ लेकर नहीं जाते। हाँ जी, नहीं तो कोई भी चीज़ हम 100% सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जब गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं देना चाहिए। हर चीज़ को हमें इतने अच्छे से ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ, दिमाग में और कुछ नहीं आना है। वो मुझे आदत लग गई है अभी इतने दिनों में। घर आते हैं तो घर के जैसा, ड्यूटी पे चलते हैं तो लोको पायलट के जैसा। आपके जीवन में आपने इस बात को साध लिया है, मतलब साधना से इस बात को हासिल कर लिया है। साधना ज़रूरी है सबके लिए, हमारे लिए तो बहुत है। अभी कितने साल की सर्विस आपकी बाकी है? 2.5 साल। अच्छा, कुछ और सपने आपके हैं जो, क्योंकि आपने जो सपने चाहे वो पूरे हुए, जो उससे भी ज़्यादा देखे? हो गए। उससे ज्यादा हुए? उससे सोचा नहीं था वो भी हो गए हैं। अच्छा, हाँ, अभी यही सही सलामत सेफली हमारा रिटायरमेंट तक चले जाए, अच्छा सा काम। पहले भी आपने मुंबई में भी बहुत सारी जगह आपको बुलाते रहते थे, आपको हाँ। बहुत सारा सम्मान मिला, पुरस्कार जी, मिला। बहुत मिला। हाँ, तो लोगों के बीच में भी आपको जाना होता है, अभी उनके दिल्ली में साथ। आके भी हमारा राष्ट्रपति जी के हाथों से फर्स्ट लेडी करके भी लिया था 2018 में। अच्छा, 20 जनवरी 2018 को आए थे हम दिल्ली। हाँ, तब भी मतलब ऐसे बहुत से दिन अच्छे अच्छे हमें अवार्ड्स मिले हैं, जीएम अवार्ड्स मिले, डीआर अवार्ड मिला है, सीए अवार्ड मिले हैं। और एक बात बताना है कि मैंने हमारा जो कल्याण का मोटरमैन ट्रेनिंग सेंटर है उसमें पढ़ाने का कार्य भी किया है। मेरा सीनियर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा। 7 साल ड्राइवर्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स को पढ़ाया भी है, प्रैक्टिकल कराया है।
ये भी एक उपलब्धि है कि भारत में कोई भी महिला ने ये इंस्ट्रक्टर का काम नहीं किया है आज की तारीख आप पहली तक। महिला जो ऐसी पहली रही। महिला सीनियर इंस्ट्रक्टर का कार्य भी मैंने किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जाती होंगी यूथ के बीच में, युवाओं के बीच में, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आपको बुलाते होंगे? हाँ, जाते है ना? हैं। तो कैसा लगता है बच्चे? बहुत इम्प्रेस है बच्चे, बहुत अच्छा लगता है उनको। अरे आप कर सकती हो तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं, करो ना। इसी में नहीं, हर क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हो। बस सोच और माइंडसेट होना चाहिए। अपनी काबिलियत को समझ के आप कहीं भी कार्य कर सकते हो। चलिए, मुझे लगता है कि आज की बातचीत से भी बहुत सारी ऐसे बिंदु मिलेंगे जो प्रेरित करेंगे हमारे युवाओं को भी, महिलाओं को, लड़कियों को, हम सबको। आपकी बात सुनकर हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। और आपने जीवन में अनुभव से जो कुछ सीखा है उसको मंत्र रूप में आपने जो, या बीज रूप में हम सबको दिया है, तो उससे हम सबको भी मार्गदर्शन मिला है। तो सुरेखा जी, आपका और शंकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। मुंबई से दिल्ली आए और इत्तेफाक से आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिला इस कार्यक्रम में, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और सुरेखा जी, आपको भविष्य के लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बातचीत कर रहे थे सुरेखा यादव जी से। सुरेखा यादव जी जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी और एशिया की पहली लोको पायलट मेल। ऐसी विभूति से बात करना अपने आप में, हम सबको बहुत सारे प्रेरक बिंदु मिल जाते हैं इस बातचीत के माध्यम से। आपको भी मिले होंगे। मुझे लगता है कि कहीं हमारे जीवन में अगर वो प्रेरणा बन सके तो हमारी ये मेहनत सफल होगी, सार्थक होगी। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जयनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।